प्रिय छात्र सभी को स्वागत करता हूँ। मेरा नाम श्री बसव कुमार। यहाँ पर श्री गुरु सिद्धेश्वर प्रौढ़शाला में हिंदी शिक्षक के रूप में मैं काम करता हूँ। आज 10वीं कक्षा के बहुत आवश्यक पाठ है इंटरनेट क्रांति। इंटरनेट के बारे में सभी जानते हैं, मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। यहाँ तो पाठ संकलित है। इस पाठ परीक्षा की दृष्टि से 4 अंक, उसके साथ साथ वहाँ निबंध के बारे में भी 5 अंक के लिए इंटरनेट के बारे में पूछा जाएगा तो उनके लिए बहुत अंक प्राप्त होते हैं। इसलिए यह चैप्टर वेरी इम्पोर्टेंट। इसको ध्यान से सुनिए, बहुत आसानी से वो 8-10 अंक पा सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। आज के संदर्भ में इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ तथा हानि के बारे में छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सचेत रख सकते हैं। आज का युग इंटरनेट युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक, बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नजरिए को भी उसे समझाया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक घाव का सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। रोहन, सर, इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? शिक्षक, बड़ा अच्छा सवाल है। सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। आज इंसान के लिए कान पान जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। अजित, वह कैसे सर? शिक्षक, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूर भाषा का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र तक बढ़ जाते हैं। सर, इंटरनेट द्वारा अब कौन सी मदद मिलती है? शिक्षक, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इंटरनेट
बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकते हैं। अजय और शिक्षक और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। सर, क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? शिक्षक हाँ जरूर। भारत में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटीईएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। आमोद सर, मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? शिक्षक सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। बच्चों, इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। रजत सर, ई गवर्नेंस क्या होता है सर? शिक्षक ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। आदेश सर, तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। शिक्षक इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि। यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। पूछा सर, क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? शिक्षक हाँ है। इंटरनेट एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग, सूचना खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है। मुफ्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की क्रमबद्ध बागों के पास में फंसे हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। रोहन सर, आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद। शिक्षक एक बात याद रखना कि इस
क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी। ओ फिर एक बार पढ़ूंगा, देखिए ध्यान से देखिए, यह तो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक पाठ है, इसलिए ध्यान से देखिए। आज का युग इंटरनेट युग है, बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नजरिए को भी उसे समझाया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ, वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक घाव का सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। रोहन, सर इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? शिक्षक, बड़ा अच्छा सवाल है। सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। आज इंसान के लिए कान पान जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। अजय, वह कैसे सर? शिक्षक, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूर भाषा का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाता है। नेहा, सर इंटरनेट द्वारा अब कौन सी भी मदद मिलती है? शिक्षक, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। अजय और शिक्षक, और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। अंजलि, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? शिक्षक, हाँ जरूर। भारत में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एम्बेडेड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। इनसे
अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। अब सर, मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? शिक्षक, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेशों के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। बच्चों, इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई-गवर्नेंस द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ई-गवर्नेंस क्या होता है सर? ई-गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। आदेश सर, तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। शिक्षक, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि। यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। सर, क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? शिक्षक, हाँ है। इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप है। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है। मुफ्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की क्रमबद्ध बागों के पास में फंसे हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। रोहन सर, आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद। शिक्षक, एक बात याद रखना कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी। अब वो इंटरनेट क्रांति के बारे में थोड़ा सा विवरण देना चाहता हूँ। अभी इंटरनेट के बारे में, पाठ के बारे में तुम क्या क्या समझ सकते हैं, और इंटरनेट के बारे में तुम मुझसे भी ज़्यादा समझ पाएगा। अभी इंटरनेट के बारे में छात्र बहुत होशियार है। वो छोटे बच्चे भी, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इंटरनेट के बारे में बहुत असर पड़ा है। फिर भी अभी बूढ़ों नहीं, छोटे बच्चे तो कंप्यूटर के बारे में, इंटरनेट के बारे में, थोड़ा सा मोबाइल के बारे में इतना ज़्यादा ज्ञान है। देखिए वो इंटरनेट के क्रांति के बारे में क्या क्या चल रहा है। देखिए, आज का युग इंटरनेट का युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। देखिए, आज का युग कौन सा युग है? इंटरनेट का युग है। आज का युग इंटरनेट युग याವುದು? इंटरनेट युग है। इंटरनेट ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ नेट ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ। वो आज का युग तो इसलिए कहता है आज का युग तो इंटरनेट युग है। आगे देखता देखता तुमको मालूम होता है, बड़े बूढ़ों से लेकर बूढ़ा
क्या बूढ़ा वयस्सादव बूढ़ा अन्यलिंग बूढ़ी। बड़े बूढ़ों से लेकर बच्चों तक, बच्चा अन्य वचन है बच्चा, बच्चे। वचन अन्य वचन, बड़े बूढ़ों से लेकर बच्चों तक इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। असर, प्रभाव, असर का अर्थ होता है प्रभाव। यार इंटरनेट ಬಗ್ಗೆ आसक्ति सभी को है। वो घर में छोटे बच्चे हैं, 2 साल का बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इंटरनेट क्रांति का प्रभाव पड़ रहा है। वो घर में देखिए, वो बच्चे 2 साल का बच्चे हैं तो वो मोबाइल से वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे। वो फोन आया तो वो रिसीव करते हैं, सभी काम करते हैं। वो उनसे मोबाइल खींचने से वो बच्चे क्या करते हैं, रोते हैं। ऐसा वो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। सुनिए, देखिए इंटरनेट के बारे में। वो मोबाइल तो एक इंटरनेट का साधन है, उसके बारे में कितना प्रभाव है। देखिए, एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगे। वो बच्चे स्कूल लौटते समय वो कोई विचार उनके बारे में चर्चा करते थे। वो चर्चा करते करते समय रोहन ने वो लौटते स्कूल पूरा होने के बाद घर लौटते समय अपने दोस्तों के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, इंटरनेट के बारे में चर्चा करते करते आएगा। उसके बाद घर में आकर अपने बाबूजी से कहने लगे, दोस्त इसको लोग सब क्या है, दोस्त, दुश्मन, दोस्त दुश्मन, दोस्त दुश्मन। अपने दोस्तों के बीच इंटरनेट के बारे में चर्चा करते करते आए हैं और घर आकर अपने पिताजी से पूछने लगे, अपने पिताजी के बारे में कहने लगे, क्या जी इंटरनेट के बारे में। तब उन्होंने कहा, बाबूजी, पिताजी, तब उन्होंने कहा इंटरनेट के उपयोग से, तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नजरिए को भी उसे समझाया। वो अपने पिताजी ने कहा इंटरनेट के बारे में बहुत उपयोग, मानव तो इंसान, मानव तो बहुत उपयोग कर रहा है। उनका क्षेत्र दायरा तो क्षेत्र, दायरा क्षेत्र, ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ತಕನೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ, तकनीक ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, टेक्नोलॉजी ಎಷ್ಟಿದಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ बहुत बदलाया है जिंदगी, प्रपंच, दुनिया में। कंप्यूटर के बारे में बहुत बदलाव हो गया है, ऐसा अपने पिताजी कहा। लेकिन रोहन जिंदगी के बारे में वो
इसका क्षेत्र की व्याप्ति के बारे में अपने पिताजी को थोड़ा सा कहने लगे। वो इतने से रोहन संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन आदरे वो अपना पिताजी वो इंटरनेट के बारे में थोड़ा कुछ बताया, इतने से वह संतुष्ट नहीं हुआ। उनको संतुष्ट अभी तृप्ति आ गया, उनके लिए संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। वह अपने पिताजी से थोड़ा सा जानकारी दिया, उससे से वह संतुष्ट नहीं हुआ। वो उनका मन क्या चाहता था, मन उसके बारे में विस्तृत जानकारी, बहुत जानकारी पाना चाहता था इंटरनेट के बारे में। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है। और अपन ಎಷ್ಟು तो इतना ही नहीं, इंटरनेट तो विश्वव्यापी, इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है। विश्व बेड़तಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ अंतर्जाल ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक घाव का सा छोटा हो गया है। ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಇದರ ವೇಟೇಜಿಂದ ಅದೇನಾಗಿತ್ತು, ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಹರಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬ ಹರಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಸ್ತಾರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಹರಡಿರ್ತೈತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। इसलिए वह पिताजी ने क्या दिया, सुझाव दिया। सुझाव ಅಂದ್ರೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು। ಏನಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು, वो इसके ज्यादा जानकारी पाने के लिए अपने स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೇಳ್ಬಿಡು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ इंटरनेट अंदर होता ये तो विश्वव्यापी अंतर्जाल ऐसा मुझे मालूम है। तुम अपने स्कूल में जाकर अपने शिक्षक से, कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे, ऐसा सुझाव दिया ಅಂತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು। ಯಾರು, वो ಯಾರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು, रोहन के पिताजी, रोहन के पिताजी। दूसरे दिन, ಎರಡನೇ ದಿನ, रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। दूसरे दिन क्या किया, वो रोहन स्कूल जाकर अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में इसके बारे में पूछता है, प्रश्न पूछता है। वो क्लास चल रहा था, वो अपने क्लास में, कंप्यूटर क्लास में अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में प्रश्न पूछता है। क्या क्या प्रश्न पूछता है देखिए। रोहन, सर इंटरनेट का मतलब क्या है, इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है। वो रोहन ने पहला प्रश्न अपने कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, सर इंटरनेट का मतलब क्या है। इंटरनेट मतलब अर्थ, मतलब अर्थ, ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का मतलब क्या है, इससे किस प्रकार की क्रांति हुई, ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದೆ। वो इंटरनेट का मतलब क्या है, इससे विश्व में क्या क्या क्रांति हुई है, ऐसा प्रश्न पूछने। शिक्षक, अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है। शिक्षक बहुत संतोष हुआ, अच्छा अच्छा रोहन बैठो बैठो, ಅಥವಾ बड़ा अच्छा सवाल है, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸವಾಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ। अच्छा ಅಂದ್ರೆ ಏನು, अच्छा ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, इसका विलोम शब्द क्या है, बुरा। अच्छा बुरा, यह तो अच्छा सवाल है, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಳ್ಳೆ सवाल, सवाल ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, सही सवाल है। सुनो, इंटरनेट अनगणित कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। क्या इंटरनेट का अर्थ क्या है, परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे, कभी कभी 2 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे।
इंटरनेट का अर्थ क्या है, इंटरनेट का मतलब क्या है, ऐसा पूछने से, एक अंक के प्रश्न पूछने से इंटरनेट का अर्थ डैश, और वो मल्टीपल चॉइस में पूछे तो उसका क्या होता है, सिर्फ अंतर्जाल, ऐसा बस। वहां पर इसका मतलब क्या है, 2 अंक के लिए प्रश्न पूछे तो या 1 अंक के लिए पूरा वाक्य में लिखिए तो पूरा विस्तार में लिखना क्या है। इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटर का अनेक ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಲನೆ इंटरनेट ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಅರ್ಥ। क्या है इंटरनेट का मतलब क्या है, हाँ बताओ। हाँ, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। अच्छा मालूम हुआ। बैठो। आज इंसान के लिए कान पान जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। इंसान ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ, इंसान ಮಾನವನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ खाना खाना कितना जरूरी है, ಊಟ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವೋ इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। इंटरनेट ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ। वो मानव के लिए जीने के लिए क्या जरूरी है, खाना पाना जरूरी है। वो खाना पाना कितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इंटरनेट, उतना ही जरूरी है। वो देखिए आज हम भी हो, कोई भी कचेरी में हो, कोई भी ऑफिस में हो, कोई भी पाठशाला में हो, इंटरनेट बंद हो, बैंक में हो, इंटरनेट नहीं तो वो काम बंद होता है। वो ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ವರ್ ಬಿಜಿ ಇದೆ, ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲ, ತಡೆಯಪ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅದಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಾಗೇನೆ ನೋಡಿ। खाना मानव के लिए खाना पाना कितना जरूरी है उतना ही जरूरी है याद इंटरनेट। अच्छा अजित वाह कैसे सर, अजित तब तक तो बच्चा प्रश्न वाह कैसे सर, शिक्षक ओ किताबें, हाँ शिक्षक कुछ साल पहले ಹೇಗೆ ಸರ್ उनके उत्तर है, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूर भाषा का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरा एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र तब बढ़ जाते हैं। ये बहुत है, क्या है वो कैसे सर, वो मानव के लिए खाना पाना कितना जरूरी उतना भी जरूरी है इंटरनेट कैसे सर ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಜಿತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ। कुछ साल पहले ಅಂದರೆ ಮೊದಲು, ಈಗಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ, दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को अपने दूर रहते ಬಹಳ ದೂರದ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ तुम्हारे दोस्त या रिश्तेदारों को कोई भी खबर देनी पड़ती तो ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ कोई भी विचार को देने के लिए खबर का विषय, खबर का विषय खबर ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ, ಸುದ್ದಿ, ಏನಾದರೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ दोस्तों को ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, क्या करते थे, वो चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, चिट्ठी पत्र
या तो दूरभाषा का उपयोग करना पड़ता था। दूरभाषा टेलीफोन, वो ಈಗ ಫೋನ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು, ಮೊದಲು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಫೋನ್ಗಳು। उदाहरण मेरा गांव तो वो सिरगिरे है, वो सिरगिरे मार्केट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। होने पर भी वो सिरगिरे गांव में वो 15 साल 20 साल पहले एक ही फोन वो मठ में था। ಮಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋನ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರೋ ದೀಪಾವಳಿ ಸಾವುಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋನ್। ಯಾರಾದರೂ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿದ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ। ಎಷ್ಟು ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅವ್ರು ಬಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು। ನಮ್ಮ ಮಠದ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋದು, ಯಾರ್ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸೋದು फोन विचार में। ಅಂದರೆ वो 20 साल पहले बहुत कष्ट था। अभी वो ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಇದೆ, ಏನಾದರೂ ನಾವೇ ನೇರ ವಿಷಯ बोलते अल्वा। आगे वो पहले वो दूर हमारे दोस्तों को कोई भी विचार को देने से हम क्या करना पड़ता था, वो चिट्ठी लिखना पड़ता था और दूरभाषा के द्वारा वो खबर को विषय को भेजते थे। चिट्ठी ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ರೇಟ್, ಇವತ್ತು ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ವಾರ ಆಗುತ್ತೆ। ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಗೆರೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಂತ ಹಿರಿಯ ಮಹಾಚೇತನ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಲೆಟರ್ನ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾರೆ 50 ಪೈಸೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬೇಡ, 50 ಪೈಸೆ ಲೆಟರ್ ಹಾಕೋ ಅದೇನು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕೋದು ಬರ್ಸಲ್ಲಂತೆ। ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿಗೂ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ। ಆಗ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು 15 ಪೈಸೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿರಿಗೆರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಜಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಳಿಸೋಣಂತೆ। ಯಾಕೆ ಕಳಿಸೋರು ಅಂದರೆ ಸಿರಿಗೆರೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಜಾಜಿನ ಹೋದರೆ ಅವತ್ತೇ ಅಲ್ಲೇ RMS ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಣಕ್ಕೆ, 15 ಪೈಸೆ ಲೆಟರ್ಗೆ ಕಾರ್ನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಕಳಿಸೋರು। अर्थ ಏನು, इससे क्या बचता है, समय बचता था, समय उड़ता है, विषय ಬೇಗ मुटता। अभी ऐसा नहीं, क्षण भर में पल भर में वो विषय को ಬೇಯ್ತೇವೆ। ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಅವತ್ತಿನ ಅಂಥ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವತ್ತೇ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋದು। ओ इससे क्या होता था, समय और पैसा दोनों का अधिक व्यय होता था, ಅದರಿಂದ ಸಮಯ ಮತ್ತು पैसे ಎರಡೂ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ। अभी क्या होता था, लेकिन इंटरनेट द्वारा फल भर में वो ऐसा इंटरनेट मुखांतर ಏನಾಗ್ತದೆ, फल भर में ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಕೂಡ बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚು नहीं, कोई भी बिना खर्च किए, ಖರ್ಚು ಅಂದರೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಣ, ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ कोई भी विचार हो, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಎಂತೆಂಥ ವಿಚಾರ, ಸ್ಥಿರ चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೆ पल भर में भी हमको भेज सकता है उसको, इले नड़ीतदाग तक्षण कಳಿಸ್ಬಿಡಬಹುದು। ऐसा है, तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। वो नहीं, तुम चाहे तो पूरे पुस्तकालय, वो पुस्तकालय में पुस्तक एक किताब है तो वो कम समय में उसके भेजा जा सकते हैं, कम समय में। ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಷ್ಟು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜಾಣ ಇರ್ತೀರ, ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರ ಹಂಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರ। कोई भी कम समय में ये पूरा 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 किताब को भी कम समय में भेजा जा सकते हैं। और इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसलिए कहता है इंटरनेट तो मानव के लिए बहुत आधुनिक, मानव के लिए महत्वपूर्ण अंग बन गया है। ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಗ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र तब पड़ जाते हैं। शायद ये कारण, शायद इसके बिना प्रायशः ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಚಾರ ಸೂಚನಾ, ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಬಂದು, ಈಗ ನೈ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ। वो संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र तब पड़ जाते हैं, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂದಾಗಿರಲ್ಲ। ಈಗ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸೂಚನಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂದಾಗಿರಲ್ಲ, सभी तब पड़ जाते हैं।
नेहा, नेहा मतलब पूछते सर इंटरनेट द्वारा अब कौन सी भी मदद मिलती है? इंटरनेट द्वारा अब कौन सी भी मदद, मदद मत्थे सहाय, हेल्प, ಸಹಾಯ, ಏನು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದ್ವಾರಾ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದ್ವಾರಾ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. शिक्षक इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं, इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकते हैं. कितना लाभ है? इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं. वो इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. तुम सभी को मालूम है, तुम तो होशियार छात्र हैं, तुम घर में बैठ कर ही वो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट द्वारा बहुत से सामान बेच सकते हैं, खरीद कर सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं. वो नहीं तो उसको वापस बेचते हैं. इतना भी लाभ है. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಮಾನು ತರಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ತರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. इतना ही इस लाभ साकला, इतना भी लाभ है. और कोई भी बिल भर सकते हैं. ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ द्वारा ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. वो केबी बिल हो, टेलीफोन बिल हो, वो LIC बिल हो, कोई भी बिल, और उसको घर बैठे बैठे ही उसको बिल भर सकते हैं. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇನೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಭರ್ತಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. और इससे क्या होता है? इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है. इससे क्या लाभ होता है? वो इसमें दुकान में, वो लाइन में घंटों तक खड़े रहने का समय बच सकता है. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? समय ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದ್ರಿಂದ वो घर में बैठकर ही खरीदारी कर सकते हैं. उसके वो कोई भी बिल भरने से उससे क्या लाभ होता है? वो घर में बैठकर बिल भरने से हमको समय बच सकता है, समय उड़ते आते. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है. वो ನೋಡಿ इतना लाभ है इंटरनेट बैंकिंग द्वारा. इंटरनेट बैंकिंग ಅಂತ ಇದೆ. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया में किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेज सकते. ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಮೂಲೆಗಾದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸಬಹುದು, ತರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा जितनी भी ಮಗನ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತಂಗಲ್ಲ. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ किसी भी जगह, ಯಾವ ಜಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, वो जो भी अमेरिका, चीना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इंडिया, कोई भी जगह पर वो क्या बन चाहे, तुम चाहे तो कितनी भी रकम ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಣನ वो भेजी जा सकती है, ಕಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ತರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆ ಮಂಡ ಯಾರೋ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. इसलिए इससे वो कितने से वो इंटरनेट से सभी लाभ है. अजय और सर ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಜಯ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. शिक्षक और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं. एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. और क्या सर ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಅಜಯ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में तुम जानते हैं. हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं. एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंस अर्थ क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंस ಏನು?
ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ द्वारा एक जगह बैठकर ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು दुनिया के कई भी देशों के हमारे प्रपंच के जगत के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दों पर बैठकर चर्चा कर सकते हैं। हमारा देश में क्या चल रहा है, तुम्हारा देश में क्या चल रहा है, उसके बारे में वहाँ व्यक्ति प्रतिनिधि वहां पर बैठकर, यहाँ देश के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठकर वो उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों के रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय करते हैं। आपका देश में क्या चल रहा है, हमारा देश में क्या चल रहा है, उसके बारे में वो वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೇರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು। वो अगले अवधि में आगे पाठ के बारे में देखेंगे। मैं यहाँ समाप्त करूँगा। इससे पहले तुम सभी जानते हैं ऐसा मैं मानता हूँ। वो मैं गृह कार्य के लिए एक प्रश्न देता हूँ। कौन सा प्रश्न? बहुत सरल प्रश्न है। बैंकिंग द्वारा क्या भेजा सकते हैं? इंटरनेट बैंकिंग द्वारा एक ही एक प्रश्न। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा इंटरनेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा करता है? एक प्रश्न घर में बैठ कर लाइए, कल मैं देखूंगा। तो आगे आने वाले पाठ में दूसरा पीरियड में देखेंगे। सभी को धन्यवाद।